मऊ के मिठाई दुकानदारों का कारनामा तो अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे। मऊ का एक प्रतिष्ठित मिठाई का दुकान है छप्पन भोग। छप्पन भोग किस तरीके से लूट मचाया था वह सामने आया, और उसका लूट पूरे कहीं ना कहीं जो सिस्टम से मिल करके ही लूट रहा होगा। तभी तो जब खाद्य विभाग के अधिकारी छप्पन भोग पर सैंपलिंग करने जाते हैं तो किसी को बताते नहीं है। तो छप्पन भोग और अधिकारियों का तो मेल है तो मामला सामने नहीं आता है, लेकिन जब बाट माप वहां जांच करने पहुंचा तो सामने आया कि 1 किलो मिठाई में मात्र 820 ग्राम ही तौल में मिला, यानी कि 180 ग्राम लूट हो गई। तो जिस तरीके से छप्पन भोग लूट कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिससे वो लूट मचा रहा था। और अधिकारियों द्वारा आज जब दुकानदारों से सामान्य वसूली चल रही है तब तक तो ठीक है, दुकानदार भी अधिकारियों को पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब वसूली की सीमा पार हो जा रही है तो हरदयपुर बाजार जैसा वीडियो सामने आ जाता है। जब ड्राइवर वसूली करने जाता है तो दुकानदार पैसा देने के बजाय पुलिस को बुला देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, व्यक्ति को हिरासत में भी लेती है, थाने में तहरीर भी पड़ता है, वसूली का आरोप भी लगता है, लेकिन अभी तक 3 दिनों से कुछ एक्शन नहीं हुआ, जो चर्चे का विषय बना हुआ है। सबकी नजरें यह है कि कब फूड विभाग उस पर एक्शन लेगा, कब पुलिस एक्शन लेगी, और कहीं ना कहीं एक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब कि खिचड़ी पक रही है। फूड विभाग इधर से उधर घनचक्कर घुमा रहा है। इसमें तकनीकी ये देखेंगे कि वसूली होती है लेकिन प्राइवेट आदमी करता है। सरकारी आदमी वसूली करेगा, पकड़ाएगा, उसका नौकरी फंसेगी, सस्पेंशन होगा, तमाम कागजी कार्रवाई होगी। प्राइवेट व्यक्ति वसूली करता है, तो ये कौन है क्या है कुछ कहना कठिन है। लेकिन जब साक्ष्य आ गया है, अधिकारी कह भी रहे हैं कि हाँ हमारा ये निजी ड्राइवर है, आता है चलाता है, वसूली की बात को अधिकारी स्वीकार नहीं है। लेकिन सबको यह हकीकत पता है कि अधिकारी वसूली करते हैं और किस तरीके से करते हैं वह सबके सामने आ गया है। ऐसे में सबकी नजर यही है कि इस तरह की वसूली से कब निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं दुकानदार भी दूध के धुले नहीं है, वो भी वसूली करवाते हैं। जब ज्यादा वसूली होती है तो उनको दर्द होता है। अन्यथा छप्पन भोग जैसा बड़ा मिठाई का दुकान किस तरीके से फूड विभाग से खेला करके आम जनता को लूट रहा है। 700 रुपए किलो की मिठाई बेचता है और उसमें से अगर 180 ग्राम कटौती कर देता है तो सीधे आपको कितना नुकसान होगा। तो सोच लीजिए, इन दुकानों पर जाइए मिठाई खरीदने, चाहे बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान, मिठाई के डब्बे का पैसा न दीजिए। और विशेष करके छप्पन भोग पे जाइए तो वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां का लूट का खुलासा हो चुका है, बाट बाप ने कर दिया है। तो मिठाई के दुकानदार भी नहीं धुले हैं और अधिकारियों के लूट का खेला तो सामने आ ही गया है। बस इंतजार यह है कि हरदयपुर में जो मामला सामना है उसमें कब कार्रवाई होती है। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह मऊ। क्या पूरा प्रकरण है? सोशल मीडिया के थ्रू हमें भी जानकारी मिली है और उस पर हम लोग भी अपनी जांच करेंगे। जो तथ्य होगा आपके सामने लाया जाएगा। बताया जा रहा है वो किसी इंस्पेक्टर का ड्राइवर है। अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, ना तो इंस्पेक्टर की वो गाड़ी थी, जो संबंधित एरिया का इंस्पेक्टर है उसकी गाड़ी नहीं थी जिससे वो गया था। क्योंकि आप ही लोगों ने जो उसके फोटोग्राफ भेजे थे वो उसकी गाड़ी नहीं। सर ये कर क्या रहे थे, क्या आरोप है इन पर? अब आरोप तो आप ही लोग बताए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमें भी जानकारी मिली है। अभी कोई चीज़ हमें रिटर्न नहीं मिली है। अच्छा। और ना कोई तथ्य हमें सामने आए हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? अभी तक हमें क्या हो तो पुलिस के पास गई है जी। अब हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू तथ्य आए हैं, इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग के नाम पे वो लोगों से वसूली की बात कर रहे थे। अब ये तो उस व्यापारी से जांच का विषय है ना। अब तो अभी तो सैटरडे के शाम की घटना है, रात में पता ही लगा था, आज मंडे है। पुलिस से सर आपने सूचना ली क्योंकि पुलिस ने बताया कि जब तक विभागीय एप्लीकेशन नहीं आता या फिर कोई इस प्रकार नहीं, अभी हमारे पास उनके वहाँ से कोई सूचना नहीं आई है। हम जो जांच के लिए जिसको नियुक्त करेंगे वो आगे पूरी प्रक्रिया देखेगा। थैंक यू सर। क्या मामला है? आपका नाम क्या है? अंकित कुमार गुप्ता नाम है हमारा। अंकित जी, क्या मामला है कि हमारी दुकान सर यहाँ हल्दरपुर है, मिठाई की दुकान है सौम्या मिष्ठान भंडार के नाम से। मुझे परसों लमसम दोपहर में 3 या 3:30 बजे के बीच फूड विभाग का ड्राइवर जो राधेश्याम मौर्य के नाम का है, उन्होंने हमको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अंकित बोल रहे हो? मैंने कहा कि हाँ अंकित बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हारी कोई ज़मीन का मैटर है? मैंने कहा कि हाँ मैटर तो है, अभी तो मैटर भी चल भी रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी कुछ हो मैटर। किससे है मैटर? मैंने कहा कि कृपा शंकर गुप्ता से है, जो कि फातिमा के पीछे उनकी दुकान है। ठीक ना सर? उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी मैटर हो तुमसे है ना, तुम जानो।
उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे दुकान के नाम पे दरख्वास्त पड़ी हुई है। मैंने कहा कि ठीक है, क्या दरख्वास्त की कापी तो मैं देख सकता हूँ ना, क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुप्त वाला दरख्वास्त होता है, किसी को दिखाया नहीं जाता है, नहीं बताया जाता है। हाँ, तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसमें। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मामला को ख़त्म करना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, इसमें 2 साहबों को देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार दोनों लोग। या तो अगर नहीं जुर्माना इसको नहीं दोगे 10,000, फिर तुम्हारी दुकान पर छापा मारा जाएगा, 75,000, 80,000, 1 लाख, अब कितना का वो पड़ेगा जुर्माना, इसको कोई जानता नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर उतना कम बचना चाहते हो तो 10,000 दे के और अपना काम करा लो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन अपनी बच्ची को लेकर बनारस जा रहा था, क्योंकि हमारी बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, छोटी सी बच्ची है 9 साल की। मैंने उससे कहा कि देखिए मैं जा रहा हूँ बच्ची को लेकर दवा बनारस की। उसने कहा कि बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वो आपका मैटर, आप समझिएगा, पहले जो हमारा काम है उसको करके जाइए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बनारस से लौट के आऊँगा तो उसके बारे में बात करूँगा। आज मैं आया हूँ सुबह में तकरीबन 7 बजे बनारस से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ड्राइवर जो है फूड विभाग का ड्राइवर, मुझे 8:15 पर फ़ोन किया और कह रहा है कि पैसे का व्यवस्था हो गया है। मैंने कहा कि भैया अभी तो मैं आया हूँ, अभी थका हुआ हूँ, अभी आराम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको। तब तक मेरी दुकान पे आप पहुँचा 12 बजे के आसपास, और आके मुझे कार में बैठा लिया बुला के, कह रहा है कि आइए कुछ बात करना है। मैं चला गया कार में, बैठ गया उसके। तो कार में जाने के बाद कह रहा है कि ऐसा कि 10,000 की व्यवस्था बना दी है। मैंने कहा कि नहीं, अभी पैसे की व्यवस्था तो नहीं है, अभी तो मैं दवा लेकर के आया हूँ। कहता कि दवा से हमसे नहीं मतलब, पैसा से मतलब है। मैंने कहा कि तत्काल में मैं कहाँ से 10,000 रुपया दूँगा आपको। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे साहब बोले हैं कि 8,000 रुपया भी अगर दे देता है वो, उससे ले लेना और इस मामले को हटा देना। यही बात है। कौन आया था वसूली करने के लिए? वसूली करने के लिए फूड विभाग का ड्राइवर आया था, राधेश्याम मौर्य नाम है उसका। तो क्या इसके पहले भी आपसे वसूली कर चुका है? हाँ, हमेशा आता है, 1,000-2,000 लेके चला जाता था। मैं डर के मारे नहीं बताता था किसी से, भाई दुकान मुझे करनी है। ये हमेशा आते जाते हैं लोग, अधिकारी लोग हैं, अभी ना कर देंगे तो कल और कुछ कर देंगे, कल कुछ और कर देंगे। इसलिए छोटी सी दुकान है, किराया तो हम लोग खुदा नहीं है सर यहाँ। तो क्या आज वो अपने आप आ गया या आपने बुलाया पैसे के लिए प्रताड़ित? वो खुद अपने आप आया। तो क्या वो आपको ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रहा था? जी, आज 3 दिनों से मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। उसी के चक्कर में मैं बनारस गया था, हमारा पैसा गिर गया था। अच्छा। लेकिन मैं बिना दवा लिए वापस चला आया घर। तो क्या अपने ऊंचे अधिकारियों से आपने शिकायत किया या नहीं किया? जी, मैं अपने यहाँ थाने को उसका तहरीर दे दिया हूँ, अब देखिए क्या कार्रवाई होती है उसकी। अच्छा। तो वो पकड़ा गया इंस्पेक्टर का, जो ड्राइवर है फूड इंस्पेक्टर? एकदम पकड़ा भी गया, उसका वीडियो बनाया है अपने साथ, मेरे साथ बैठा हुआ था। यहाँ दुकान का भी वीडियो है, हर जगह का। गाड़ी भी खड़ी है उसकी। अच्छा। क्या सामने गाड़ी उन्हीं की है क्या? UP 50 BK 4087 नंबर है उसका। उस दिन भी वही गाड़ी थी, आज भी वही गाड़ी है, जब भी आता है उसी गाड़ी से आता है। दुकानी में ना दिए ऊपर तो बतियाओ ठीक ये कहीं दुकान दुकानी कान जात हो जो न करे के चलता का न तो चलिए दुकान पे चलिए, आइए दुकान पे चलिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं प्रोप्राइटर अंकित पुरी पड़े। चलिए ठीक है सर, मैं इनसे यही कहा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, तो या तो जब हमारा सैंपल भरा जाएगा 70-75 हज़ार रुपये के आसपास या 1 लाख के आसपास जुर्माना जाएगा। मैं कहा कि सर कुछ होगा ना, दो अधिकारी हैं, दोनों अधिकारी को 5-5 हज़ार लगेगा, तो आपको दे देना। उस समय मैं बनारस जा रहा था बच्ची को लेकर दवा के लिए, अब दिमाग में वही घूम रहा था, वही लगे कहाँ से लेगा 10,000, कहाँ से 50,000। कल इन्होंने फोन नहीं किया, आज जब फिर फोन किए हैं, घर से आया हूँ। दुकान पे खाने ले जा रहे हैं, खाने पे बोलो आए साहब, खाने पे खाने ले जाएंगे तो आज भी कार में बैठे हैं, तो उनसे कहें तो कहें बोलेंगे या तो 8,000 का व्यवस्था बना लो, उससे कम तुमको बुलाना है, उनको बुलाओ ना बलिया मोड़ से। आज 10 मिनट लगेगा, आ रहे हैं ना। ठीक है भैया।